हेलो दोस्तों। आज बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता आज से लगभग 5000 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता मानी जाती है। कितनी? 5000। कुछ लोग दोस्तों इसको 2700 ईसा पूर्व मानते हैं। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता पूरे विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, नील की सभ्यता, उन्हीं सब सभ्यताओं में से ये एक है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से रहते थे और ये एक नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगरीय सभ्यता है। तो दोस्तों, इन सब के बारे में बिल्कुल एक एक लाइन आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट बताऊंगा, तो नोट करते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को कुछ लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा मेंटागुप्ता जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? रावी। अच्छा दोस्तों, ये हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिंधु घाटी का सबसे पहला स्थल हड़प्पा पहले ही खोजा गया था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। दोस्तों, सिंधु सभ्यता की खोज 1920 में दयाराम साहनी ने की थी। किसने? दयाराम साहनी ने की थी। और दोस्तों, सिंधु घाटी भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में बेसिक जानकारी दी थी। किसने? चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले 1826 ईस्वी में इन्होंने ही जानकारी दी थी। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई। किसके? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। ये याद रखना दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अधिकतम स्थल सिंधु नदी के किनारे खोजे गए, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। सिंधु घाटी के स्थलों में सबसे पहले हड़प्पा स्थल खोजा गया, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। दोस्तों, राखाल दास बनर्जी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ थे। कौन? द्रविड़। दोस्तों, कुछ इतिहासकार अलग बताते हैं, कुछ इसको द्रविड़ बताते हैं, कुछ भूमध्य सागरीय बताते हैं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी। आदि ऐतिहासिक मतलब जिसको पढ़ा नहीं जा सका है, ये भाव चित्रात्मक है। दोस्तों, आज तक सिंधु लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है। दोस्तों, ये शांतिप्रिय सभ्यता थी, यहाँ पे युद्ध भी नहीं हुए हैं। दोस्तों, व्यापार प्रधान था, देश विदेश से यहाँ पे व्यापार होता था। दोस्तों, और जो मोहनजोदड़ो की खोज है ना, ये राखाल दास बनर्जी ने की थी। कब? 1922 में। मोहनजोदड़ो दोस्तों, ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। दोस्तों, सिंधु के अलावा और कोई भी नाम लूँगा ना तो समझ जाइएगा कि वो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। दोस्तों, मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला, जो कि 30 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा है। स्नानागार। और सिंधु सभ्यता के मूल निवासी द्रविड़ थे। और हड़प्पा के सबसे अधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक स्थल कहाँ पे खोजे गए हैं? गुजरात में। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 प्रमुख वाले देवता की मूर्ति मिली, जिसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा थे। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्ष एवं शिव की भी पूजा करते थे। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्ष एवं शिव की भी पूजा करते थे। और दोस्तों, जो समाधि थी उनको जलाने एवं दफनाने की भी प्रथा मिला है, और कुत्तों के साथ दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। दोस्तों, कालीबंगा 1953 में कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी और बीके थापर ने भी की थी। कब हुई थी? तो 1960 में। कालीबंगा का मतलब होता है दोस्तों काली चूड़ियाँ। क्या? काली चूड़ियाँ। तो दोस्तों, चन्नू दड़ों की खोज 1931 में एनजी मजुमदार ने की थी। किसने? एनजी मजुमदार। और यहाँ से दोस्तों लिपस्टिक मनके का कारखाना, बिल्ली और कुत्ते का साक्ष्य भी मिला है। तो चन्नू दड़ों है कहाँ पे दोस्तों? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहाँ पे? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। दोस्तों, ये लोथल जो है ना, ये बंदरगाह हुआ करता था उस समय। क्या? बंदरगाह। लोथल दोस्तों गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। तो
इसकी खोज कब हुई थी तो 1957 में। कब किसने की थी? रंगनाथ राव ने। और लोथल ये दोस्तों अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे है। यहाँ से दोस्तों चावल के साँचे भी मिले हैं और जुते हुए खेत भी मिले हैं। दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता निवासियों का भोजन था ना, वो गेहूँ, जौ, मछली, मांस, दूध, दही भी था। और दोस्तों बनवाली कहाँ पे है? तो ये दोस्तों सरस्वती नदी के किनारे है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ? तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में बहुत ही मतभेद है। कुछ लोग इसका बाढ़ का कारण बताते हैं, कुछ लोग भूकंप बताते हैं, तो कुछ लोग आर्यों का आगमन बताते हैं। तो दोस्तों इसमें बहुत ही मतभेद है। दोस्तों जो रोपड़ है ना, ये पंजाब में सतलुज नदी के किनारे था। कहाँ पे? सतलुज नदी के किनारे। जो आलमगीरपुर है ये हिंडन नदी के किनारे था। जो बनवाली है सरस्वती नदी के किनारे था। कहाँ? सरस्वती नदी। दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल है ना, वो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। कितना? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों पूरे विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिली। कहाँ पे? सिंधु घाटी सभ्यता में। दोस्तों यहाँ की स्त्रियाँ घाघरा भी पहनती थी और बाल में जूड़े का भी प्रयोग करती थी। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।